Hello, dear students, welcome back. We are referring to RTP CA Foundation January 2026. Friends, कुछ questions हमने previous session में भी किए हैं and purposefully I'm recording tiny individual questions for you so that you can revise at your own timing. आप convenient time पे उसको अच्छे से देख पाओ without wasting much time in a short, तो भी आप अच्छे से कर पाओ, and that is the reason RTP is very essential. So without wasting much time, and this is CA Anand Kanani, your mentor, and here we go with question number 6 today. That is on valuation of inventories. चैप्टर नंबर 4 है ना भाई. नॉर्मली बच्चों को ये चैप्टर में डर भी लगता है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन है, मेरे साथ रहिएगा. देखते हैं. Puneet closed his books of accounts as on 31st March. Okay, each year. So 31st March is the year ending. Fine. Inventory taking for the year ended on 31st March was completed by what date? By check कीजिए. By what date हमने inventory taking complete किया? That is 10th of April. 31st मार्च को स्टॉक टेकिंग करना होता है, लेकिन हमने 10th अप्रैल को स्टॉक टेकिंग किया. सो ये पीरियड में जो भी हमने परचेज किया होगा, ये पीरियड में जो भी परचेज किया होगा. अच्छा, फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है? अगर मेरे पास 25th मार्च का स्टॉक है, मुझे 31st मार्च का स्टॉक चाहिए, सो इट्स अ फॉरवर्ड मूवमेंट. बट मेरे पास स्टॉक है 10th अप्रैल का, मुझे 31st मार्च का स्टॉक चाहिए, तो इट्स अ बैकवर्ड मूवमेंट, मुझे वापस आना पड़ेगा. यस पीपल. सो नाउ यहाँ पे क्या करना था, रूल क्या था, याद करते हैं. बैकवर्ड ट्रांजेक्शन है. 10th अप्रैल का स्टॉक मेरे पास है, मुझे तो 31st मार्च का स्टॉक चाहिए. सो इन दैट केस ये पीरियड में 31st मार्च के बाद एंड 10th अप्रैल से पहले पहले ये पीरियड में जो भी परचेजेस हुए वो सब माइनस करनी पड़ेगी. ये पीरियड में जो भी सेल्स हुआ है उसको प्लस करना पड़ेगा, है ना. 31st मार्च को तो हमारे स्टॉक में था, तो ये पीरियड में जो भी सेल्स हुआ रहेगा उसको प्लस करना पड़ेगा. एंड अगर कोई ऐसा गुड्स है जो हमारे गोडाउन में तो है पर वो हमारा नहीं है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. सो बिल्कुल यही सब ट्रांजैक्शन है, इसको देखते हैं. पहले तो ये फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है कि बैकवर्ड ट्रांजैक्शन है. बिल्कुल ये बैकवर्ड होने वाला है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि 10th अप्रैल का स्टॉक है, विच इज हाउ मच, 4,50,000. हाउ मच इट इज? 4,50,000. ओके, एट अ कॉस्ट. एंड मुझे चाहिए 31st मार्च का स्टॉक. फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट टुक प्लेस बिटवीन 31st मार्च एंड 10th अप्रैल. भाई 31st मार्च एंड 10th अप्रैल के बीच के ट्रांजेक्शन्स हमको दिए हैं. 31st मार्च एंड 10th अप्रैल के बीच के ट्रांजेक्शन्स हमारे पास है. चलो देखते हैं. गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स रुपीज 1,10,000. गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स रुपीज 1,10,000 सेल किया. अच्छा, पहले तो बच्चा पढ़े, खाली कुछ याद कर लेते हैं. हमारा रूल क्या था? अगर मेरे पास, ओके आई कम टू सॉल्यूशन. अच्छा, समझते क्या रूल क्या करता. तो हमारे पास जो स्टॉक होगा, देखो एक बार याद करते हैं. स्टॉक हमारे पास है 10th अप्रैल का, एंड मुझे चाहिए स्टॉक एज ऑन, याद कैसे रखना था, है ना, याद कर लेते हैं अपन. स्टॉक अगर मुझे चाहिए 31st मार्च 2025 का, तो पीपल ये पीरियड में जो भी परचेज हुई रहेगी उसको अपन प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे. परचेजेस बैकवर्ड जा रहे इसलिए माइनस करेंगे. इन सेल्स को क्या करने वाले हैं, सेल्स को करेंगे प्लस, बिकॉज 31st मार्च, 10th अप्रैल को भले ही स्टॉक भी नहीं है बट 31st मार्च को तो था, है ना. एंड परचेज के ब्रैकेट में लिखेंगे नेट, सेल्स के ब्रैकेट में भी लिखेंगे नेट. याद है क्या? परचेज के ब्रैकेट में नेट, सेल्स के ब्रैकेट में भी नेट. सर नेट का क्या मतलब? परचेज में से अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस कर लो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर लो. एंड सेल्स के ब्रैकेट में कुछ और भी लिखते थे. क्या लिखते थे? कॉस्ट. सेल्स का क्या लेना होता है बच्चा? कॉस्ट प्राइस लेना होता है. यस, तो ही हमको क्लोजिंग स्टॉक मिलता है. चलो बहुत बढ़िया. नाउ तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, परचेसेस को माइनस कर लेंगे, सेल्स को प्लस कर लेंगे, एंड फाइनली अपन को मिल जाएगा क्या, स्टॉक एज ऑन 31st मार्च. क्या ये यहाँ तक का फंडा समझ में आया? यस. इसके साथ साथ कुछ और भी बताया. अगर मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है जो मेरा नहीं है तो मुझे उसका भी एडजस्टमेंट करना है, और अगर कुछ स्टॉक का ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू है तो उसको भी अपन एडजस्टमेंट करेंगे. बस यही हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा. चलो लेट अस स्टार्ट विद इट. सो हमारे पास स्टॉक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल, दैट इज हाउ मच, 4,50,000. थम्स अप. Yes, people, if you like the video, if you understand everything out of here, then I would genuinely request you, सब बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं बट यार दिस इज मिसिंग. डू लाइक द वीडियो. आपके लिए छोटा सा लाइक है बट हमारे लिए ये मोटिवेशन, इट मोटिवेट्स अस टू गिव यू मोर एंड मोर एंड मोर, राइट. सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. यस. सो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल 2025, दैट इज 450, करेक्ट. एंड देयर आफ्टर, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं वापस. गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स रुपीज
1,10,000। भाई सेल्स की बात हो रही है, कितना सेल हुआ? 1,10,000 का सेल हुआ कितना सेल हुआ? 1,10,000। क्या करने का? सेल्स को तो सर अपन को यहाँ पे माइनस करना है, और सेल्स रिटर्न भी है 10,000, तो सेल्स इज 110 एंड सेल्स रिटर्न इज 10,000। नेट सेल्स कितना भाई? नेट सेल्स 1 लाख रुपए का नेट सेल्स हो रहा है। नेट सेल्स कितना? 1 लाख रुपए का नेट सेल्स हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा परचेजेस को माइनस करना है, सेल्स को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऐड करना है सेल्स को। 1,10,000 माइनस 10,000, 1 लाख रुपीज का सेल हो गया। लेकिन सिर्फ नेट सेल्स नहीं चाहिए, सेल्स का मुझे क्या चाहिए होता है? कॉस्ट चाहिए होता है। सेल्स का क्या चाहिए होता है? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या सर? उसमें से जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें जो लोडिंग है उसको हटाना पड़ेगा। तो कितना लोडिंग है ये भी चेक करते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन है। गुड्स आर सोल्ड, गुड्स गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। 25% का प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन 25% किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर है? 25% इज ऑन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ मुझे, ओके, यस, 25% इज ऑन कॉस्ट। 25% इज ऑन कॉस्ट। तो मतलब क्या सर? अगर मेरा कॉस्ट 100 रुपीज़ का है तो उसके ऊपर 25 रुपीज़ क्या है बच्चा? प्रॉफिट है। देखो एक बात ध्यान से, अगर मेरा कॉस्ट 100 है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर मेरा कॉस्ट 100 है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना ऐड किया होगा? 25 रुपीज़ का। 125 शुड बी द सेलिंग प्राइस। यस, आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। क्या आपको ये वाला बात याद है? हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, चलो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 1 लाख का सेलिंग प्राइस है। नाउ दिस 125 इज इक्वल टू 1 लाख। टेल मी 100 इक्वल टू कितना? हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट इट, करना क्या है? तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, दैट गिव्स यू 80,000 इज माई कॉस्ट। कितना? 80,000 इज माई कॉस्ट। 20,000 का प्रॉफिट माइनस हो गया एंड 80,000 इज माई कॉस्ट। अगर आप यहाँ पे 100 की जगह पे 25 को फाइंड आउट करते तो आपको प्रॉफिट मिल जाता, दैट वुड हैव बीन 20। और शॉर्टकट ऑलरेडी बताया बच्चा, इफ माई प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, दैट वुड बी 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब 1 लाख का 1/5 करोगे तो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 20,000 रुपीज। थम्स अप। यस, सो इट्स 80,000। उसके बाद सेल्स का एडजस्टमेंट हो गया है, देयर आफ्टर दिस इज टेकन केयर। दिस इज टेकन केयर, दिस इज टेकन केयर। देयर आफ्टर परचेजेस ऑफ 85,000। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक होता है। इंक्लूडिंग कैश परचेज ऑफ 10,000। सर ये तो कैश परचेज है, तो ये तो परचेज नहीं है क्या? बच्चा जी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या पढ़ता है? क्या बोलता है? आपने पढ़ाई है, क्या बोलता है? अगर गुड्स परचेज हो गया, गुड्स आ गया या तो इनवॉइस आ गया, तो मेरा परचेज है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, ऐसा मानने का। तो हमने परचेज तो किया 85,000, लेकिन उसमें से कैश परचेज था। कैश परचेज था तो क्या वो मेरा परचेज नहीं है? बिल्कुल मेरा ही परचेज है। वो फालतू में दिया है, कंफ्यूज करने को दिया है। वो फालतू में दिया है, कंफ्यूज करने को दिया है। वो 85,000 का ही परचेज है। अच्छा, तो मेरा स्टॉक कितना है? 85,000 का। उसमें से परचेज रिटर्न भी मैंने कुछ किया था, कितना? 2500। सो व्हाट इज माय नेट परचेज? 85,000 का परचेज, उसमें से 2500 मैंने रिटर्न कर दिया। सो मेरा नेट परचेज इज 82,500। 82,500 इज माय नेट परचेज। लेकिन परचेज को प्लस था कि माइनस था? सर परचेज को तो माइनस है, बिल्कुल। तो मुझे माइनस करना है, लेस करना है 82,500। डिड यू गेट दैट? सबको समझा? पक्का? गुड वन। चलो उसके बाद, now goods costing 20,000 received in March. Goods costing 20,000 received in March for sale on consignment basis. सर consignment क्या होता है? मैं एजेंट हूँ, मुझे मेरे प्रिंसिपल ने, ऑनर ने गुड्स दिया है बेचने के वास्ते। गुड्स मेरे गोडाउन में तो जरूर है, लेकिन क्या वो मेरा है? आंसर इज बिग नो। उसको बोलते हैं सेल ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स कॉस्टिंग 20,000, 20,000 का गुड्स मैंने रिसीव किया था मार्च महीने में ही, ओके, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बेसिस पे बेचने के वास्ते। अभी ये कंसाइनमेंट के बेसिस पे मुझे जो भी गुड्स मिलता है बच्चा, वो मेरे गोडाउन में तो है, पर ये गुड्स मेरा नहीं है। तो इसमें से कितना पड़ा था? जब भी मैंने स्टॉक टेकिंग किया तभी कितना पड़ा था? चेक करना पड़ेगा। आउट ऑफ विच 60% ऑफ गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 10th अप्रैल। बच्चा ध्यान से समझो, मेरे पास 20,000 का गुड्स आया, उसमें से 60% गुड्स, कितना परसेंट गुड्स? 60% गुड्स मैंने ऑलरेडी बेच दिया। 60% गुड्स मैंने ऑलरेडी बेच दिया। तो जब भी मैं गोडाउन में जाके स्टॉक टेकिंग कर रहा हूं 10 अप्रैल को, तभी कितना पड़ा है? सर 20,000 में से 60% बेच दिया, 12,000 का बेच दिया, दैट मीन्स
20,000 का 40% पड़ा है, 8,000 का गुड्स पड़ा है। हमारे गोडाउन में गुड्स जरूर जरूर से पड़ा है, लेकिन क्या वो गुड्स मेरा है? आंसर इज नो। तो मुझे इस 8,000 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा 8,000 का स्टॉक। क्या लिखा है? अनसोल्ड स्टॉक आउट ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट 40% ऑफ 20,000। यस यस। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन, ये अच्छा एडजस्टमेंट है भाई, मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन में है, ये ट्रांजैक्शन अच्छा है, ध्यान से समझ लेना। आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन, it was found that stock taking करने के बाद it was found that there was certain very old slow moving items costing 16,000, कुछ 16,000 रुपीस का कुछ स्टॉक पड़ा है, which should be taken at 9,500 to ensure disposal to an interested customer। एक ही बायर है, इंटरेस्टेड बायर, और वो सिर्फ कितने में लेने को तैयार है? 9,500 में लेके जाएगा। अभी तो बेचा नहीं है, बट मेरे पास जो 16,000 का गुड्स है उसका मुझे लग रहा है मैं बेचूंगा ना तो सिर्फ 9,500 ही रिकवर कर पाऊंगा। अच्छा, आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। 16,000 का गुड्स का है, लेकिन उसका एनआरवी रियलाइजेबल वैल्यू इज ओनली 9,500। सो कितना डिफरेंस है, कितना लॉस हो गया? इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 6,500 का लॉस है, विच आई हैव टू रिकॉर्ड। मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। डिड यू गेट दैट? सबको समझा? तो मेरा स्टॉक का वैल्यू मैं रिड्यूस कर रहा हूँ 6,500 रुपये से। एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स 16,000 माइनस 9,500 एंड शुड बी हाउ मच? कितना मिलेगा? 6,500 माइनस हो गया, 97, टोटल 97 माइनस हो गया। एंड व्हाट वी गेट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st मार्च। ये क्या मिल गया? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st मार्च। वैल्यू ऑफ स्टॉक कौन सी डेट का है ये? एज ऑन 31st मार्च 2025 विच वॉज आस्क्ड। सिंपल सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एंड पीपल आरटीपी के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, खास देखना है। एंड आरटीपी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसमें से देखने मिलते ही मिलते हैं, तो आप विदाउट फेल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर कुछ भी डाउट आता है तो क्या करने का, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा है, यू जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड डेफिनेटली I'll revert to you onto it. So thank you so much. See you soon with the next question. Till then, bye bye. Take care.